करो। नमस्कार दोस्तों, आज है 26 दिसंबर और आज हम करंट अफेयर में कुछ खास विषयों की चर्चा करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे कल माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो एक लिंक परियोजना नदी जोड़ो अभियान के तहत किया गया उसके बारे में, और आज राष्ट्रपति जी कुछ बच्चों को जो वीर बाल पुरस्कार देगी उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। बाकी कुछ छोटी मोटी घटनाएं घटी है पिछले दिन, उसकी हम बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। जैसे कि आप सबको पता ही है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी, है ना, नाम तो सुना है ना आपने। अटल बिहारी वाजपेयी जी कौन थे? भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का कल जन्मदिन था। क्या था? जन्मदिन था। अब 25 दिसंबर 1924 को इनका जन्म कहाँ हुआ था? ग्वालियर रियासत में। ग्वालियर रियासत थे तब, देश तो कब आज़ाद हुआ? 47 में। मतलब ग्वालियर में इनका जन्म हुआ था, ग्वालियर रियासत में। अब 2024 यानी इनको कितने साल हो गए? ये सवा था। अब मैंने आपको पहले ही बताया है ना कि एक मिनट, 10 हो, 50 हो, 100 हो, इस टाइप का कोई आंकड़ा आ जाए, है ना, ये जादुई आंकड़े हैं। क्या है ये? जादुई आंकड़े। तो इसको अपने को याद रखना पड़ेगा। वो डायरेक्ट पूछ लेगा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का कौन सा वो था इस जन्म शताब्दी। शताब्दी हो गई 100, मतलब सेंचुरी मार दी, है ना। अब इनको भारत रत्न भी मिला था, आपको पता ही होगा। भारत रत्न मिला था ना इनको। 3 बार प्रधानमंत्री रहे ये, 96, 98 और हाँ 5 साल। पहले गैर कांग्रेसी आदमी जिन्होंने 5 साल सत्ता संभाली और देश की बागडोर इनके हाथ में थी। इन्होंने एक सपना देखा था नदी जोड़ो का। अच्छा, इनके नाम पे एक और चीज़ है, सुशासन। सुशासन दिवस मनाते हैं 25 दिसंबर को, आपको पता हो तो। भारत सरकार, है ना। सुशासन का मतलब समझते हो? गुड गवर्नेंस। जैसे उसके नाम से सुशासन मतलब अच्छा शासन। यदि मैं सुशासन की भी बात करूं, सुशासन, जैसे मैं उसको शब्दों को तोड़ूं तो देखो, सुशासन, सु मतलब अच्छा, अंग्रेजी में बोलते हैं ना गुड गवर्नेंस, मतलब अच्छा शासन हो। जैसे हमने ट्रांसपेरेंसी रखी है, आज आज हर चीज़ ऑनलाइन हो गई है ना, चीज़ें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम्स हो रही है, लाभार्थी को सीधे चिन्हित करके सरकारें उनके खातों में पैसा डाल रही है। एक चीज़, आरटीआई जैसा हथियार है आपके पास। यदि आपको जैसे आप ही पीएससी का भी एग्ज़ाम दोगे, आपने मुख्य परीक्षा की कॉपी लिखी, आरटीआई के जरिए आप कि भाई मेरे से क्या गलती हुई है ना, है ना। जैसे आपने उसमें लिखा होगा, क्वेश्चन आया होगा कि 100वां जन्मदिन था, है ना, वो आपने 100 लिखा है, आपको लगा कि यार हमने तो सही लिखा था, ये सर ने गलत कर दिया है या आयोग की ये गलती है, या किसी भी सरकारी तंत्र, एक आयोग एक उदाहरण मात्र है। तो उसमें क्या होगा कि आरटीआई कितना अच्छा हथियार है कि आपको अंधेरे से उजाले में ले आया ना, वो आपको हर चीज़ पता हो गई। तो ये सुशासन की ही कड़ियाँ हैं, ये सुशासन का ही एक पहलू है, अंग है सुशासन के। ठीक है, तो सुशासन दिवस कब मनाते हैं अपन? 25 दिसंबर को। ठीक है, तो ये पूरी बात अटल जी की। अब अटल जी का ही सपना क्या था? नदी जोड़ो। भाई नदी जोड़ो अभियान जो है, ये उनकी बोला ना, एक लिस्ट होती है ना हर व्यक्ति का, एक विजन की, तो अपनी, तो वो उसमें थी। अब उनके 2-3 काम बहुत फेमस हुए थे अटल जी के। एक तो आपने सुना होगा केसीसी, कर्जा। आपने पुरानी पिक्चरें देखी होगी अमरीश पुरी की, वो जमींदार रहता है, पैसा दे देता था, खूब मारता था, काम करवाता था, निगेटिव एक रोल करता था ना अमरीश पुरी जी। तो वैसे ही उनसे क्लचेस ऑफ मनी लेंडर्स, उनसे निकालने के लिए आदिवासी, गरीब, दलित, कोई पिछड़ा व्यक्ति जाता था, 10-20-50 हज़ार रुपये ले आता था कि बेटी की शादी है, बेटे की शादी है, बेटे को पढ़ाना है, पीएससी निकलवाना है। तो वो फिर क्या करते थे कि वो पैसे के बदले में उनसे बहुत ज़्यादा शोषण करते थे। अब इन्होंने क्या किया कि राष्ट्रीयकृत बैंकों को कहा कि भाई तुम इनको, किसानों को क्रेडिट कार्ड बनाओ और इनको लोन दो और इनको सुविधा दो। अब क्या है ना कि फॉर्मल सेक्टर लोन देने लगा, तो उससे क्या हुआ भाई, जो शोषण था, क्या ना कि उधारी शोषण का पर्याय बन गई है तब तक। तो उसने ये सोचा उन्होंने, और उसके लिए इसको हटाया। कैसी जैसी योजना। अब ग्रामीण क्षेत्र, भारत क्या है, गाँव का देश है, लगभग 6 लाख गांव है भारत में। तो उनको 12 ही माह से पक्की सड़क से जुड़ना, ये भी एक कनेक्टिविटी, जो बोलते हैं ना एक विलेज कनेक्टिविटी। तो उसी के लिए उन्होंने लाए थे ना प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना साल 2000 में। तो वो स्कीम चली, वो स्कीम बहुत सफल हुई। हाँ, हाँ, हम बहुत छोटे छोटे अपन बच्चे थे, अपन ने देखा कि सड़कों की स्थिति क्या थी, बहुत ख़राब थी।
2 किलोमीटर दूर पंगत खाने जाना होता था तो उतने में तो ऐसे तेल वेल लगा देते बचपन में, नहीं, और फिर गाड़ी में बिठा लेते थे, बैलगाड़ी का जमाना था, साला पूरा मुंह पे धूल, पूरी धूल मुंह पे आदमी का पूरा मेकअप चौपट। वो अच्छा हो कि वो रील का ज़माना नहीं था, नहीं तो रील में दिखता ही नहीं कि रियल है भी कि नहीं है तो ये जो पूरी कहानी तो उससे भी थी। अब नदी जोड़ो इनकी गुड बुक में थी, मतलब बहुत ये चाहते थे कि भाई ऐसी एक योजना है। अब क्या होता है ना कि कुछ नदियों में पानी लगभग 12 मास रहता है, जैसे अपने यहाँ ये नर्मदा जी थी, तो नर्मदा जी बड़ी नदी है। अब छोटी नदी शिप्रा जी को मान लो अपन, अब शिप्रा जी की जैसे महाकुंभ लगता है अपने यहाँ, आपको पता है ना 12 वर्ष में, तो उसका पानी उसमें चले जाए तो नर्मदा छिपरा। अब जैसे केन और बेतवा का भी कल उद्घाटन हुआ है ना, अभी उसकी बात करते हैं अपन। तो ये केन बेतवा जो लिंक परियोजना थी, इसका सपना उन्होंने ही देखा था, मतलब ऐसा है केन बेतवा लिंक परियोजना। अब बुंदेलखंड जो है, जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है, ये सूखे से बदनाम है, मालूम है ना आपको कि बुंदेलखंड का सूखा भयावह सूखा है। तो ये योजना पूरा, अब क्या होता है ना कि देखो भाई, मध्य प्रदेश कृषि प्रधान है, वैसे तो भारत ही कृषि प्रधान है, तो एमपी तो रहेगा ही। अब जब कृषि के लिए मेन चीज़ की क्या ज़रूरत है, पानी। भाई किसानी के लिए क्या ज़रूरत है, पानी। और जीवन जीने के लिए भी क्या ज़रूरत है, पानी। मतलब आपको जीवन के लिए भी पानी चाहिए, किसानी करना है तो पानी चाहिए। कहने का मतलब आपका व्यवसाय और जीवन दोनों कहाँ से चल रहा है, पानी से। वो पानी नहीं है तो व्यक्ति क्या होगा, तो वहाँ लाखों करोड़ों लोग उससे प्रभावित हो रहे थे। अब केन बेतवा लिंक परियोजना जो है, वो लाखों लाख लोगों का जो सूखा है उससे उनको निजात दिला देगी। तो इससे आर्थिक प्रगति के द्वार लोगों के तो खुलेंगे, साथ साथ प्रदेश और देश के भी खुलेंगे। भाई आज वो सोयाबीन बो के सो जाते थे, है ना, क्योंकि उनके पास पानी नहीं था। भाई बारिश हुई अच्छी तो फसल होती थी, सोयाबीन भी नहीं तो सोयाबीन भी निपट जाती थी। अब जब ये नहरें इसकी चालू होगी, सिंचाई का साधन आ जाएगा वहाँ नहर के रूप में, सिंचाई अच्छी होगी तो अन्य फसलें भी, मतलब क्रॉप डाइवर्सिटी की बात होगी वहाँ पे, क्या होगी, क्रॉप डाइवर्सिटी हो जाएगी। वहाँ लोगों को अलग अलग वो नकदी फसलें, कैश क्रॉप्स बोलते ना, गन्ना हुआ, कपास हुआ, भाई वो कहाँ को सोयाबीन गेहूँ बोएगा फिर, वो गेहूँ की तो कई जगह संभावना ही नहीं थी वहाँ, क्योंकि गेहूँ तो रबी की फसल है, और रबी की फसल की तो बहुत सा ऐसा एरिया था जिसमें संभावना ही नहीं थी। अब केन बेतवा जो लिंक परियोजना है, इससे लगभग 8 लाख हेक्टेयर जो भूमि, लगभग 8 लाख हेक्टेयर भूमि का वहाँ पे सिंचाई के अंडर आ जाएगी वो। तो बहुत 8 लाख हेक्टेयर ज़मीन बहुत होती है, नहीं। आज मध्य प्रदेश के 10 जिले जो हैं उनकी तस्वीर बदल जाएगी इससे। और आबादी के हिसाब से भी बोले तो तकरीबन 45-50 लाख जो आवाम है वहाँ के रहने वाली जनसंख्या, वो सीधे तौर पे उससे प्रभावित होगी, क्योंकि उनको पेयजल की भी जो संकट है उससे निदान मिलेगा, है ना। और दूसरा जो उनको निदान मिलेगा वो सिंचाई। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहाँ थे, खजुराहो में। कहाँ थे, खजुराहो में। ये खजुराहो तो आप सब चिर परिचित हो, है ना। बीडी शर्मा तो ठीक है, वो तो वहाँ के नेता है, खजुराहो का ऐतिहासिक और वो काल रहा है यार, ठीक है। तो खजुराहो जो है, यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत की। 44,000 करोड़ से ज़्यादा की लगभग ये स्कीम थी, ठीक है ना। 44,000 करोड़ रुपए की ये योजना थी। और इसमें यदि मैं बात करूँ तो मध्य प्रदेश के लगभग 10 जिले, है ना। मध्य प्रदेश के कितने जिले, स्पेसिफिक अपन एमपी की बात करें तो एमपी के लगभग 10 जिले इससे क्या होंगे, लाभान्वित होंगे, मतलब बेनिफिशरी इसके ये 10 जिले। अब 44,000 करोड़, तो 10 जिले कौन कौन से होंगे। अच्छा केन और बेतवा नदी की बात हो, तो केन बेतवा नदी की बात हो रही। अभी मैंने क्या बोला, बुंदेलखंड, तो बुंदेलखंड के जिले जैसे अपना सागर, छतरपुर, खजुराहो कहाँ है, छतरपुर में है ना, छतरपुर, निवाड़ी, पन्ना, दमोह, ये जो पूरा बेल्ट है शिवपुरी दतिया तक, ये पूरा विदिशा रायसेन तक, क्योंकि बेतवा नदी कहाँ से निकलती है, रायसेन से। वो केन कहाँ से निकलती है, कैमूर पहाड़ी से। तो ये जो है ना, ये समझ में आया, तो ये 10 जिले पूरे इससे उसमें पानी जाएगा, ठीक है। अब ये मल्टीपर्पज़ योजना है। मल्टीपर्पज़ मतलब क्या, कि एक तरफ ये क्या करेगी, देखो मल्टीपर्पज़ का क्या मतलब होता है, मल्टीपर्पज़
एक तरफ तो ये क्या करेगी भाई, आपको पेयजल की व्यवस्था दे रही है, क्या दे रही है, पेयजल। तो एक तरफ तो ये आपको पेयजल, दूसरी तरफ आपकी सिंचाई। तो सिंचाई के लिए क्या होती है, नहर, आपको पता ही है, नहरों से सिंचाई करते हैं। अब तीसरी तरफ ये आपको पन बिजली, पन बिजली भी दे रही है भैया, ये सबसे बड़ी बात है। और पन बिजली तो दे रही है, सोलार भी दे रही है। सोलार का भी यहाँ पे सिस्टम लगने वाला है। तो 103 मेगावाट, कितना, लगभग 103 मेगावाट आपको क्या मिलने वाला है इससे, पर हाइडल हाइडल इलेक्ट्रिक है ना, हाइडल प्लांट भी लगेगा। सिंचाई हो जाएगी लगभग 8 लाख हेक्टेयर की। और पेयजल की व्यवस्था लगभग 45 लाख लोग, और लगभग मध्य प्रदेश के, अकेले मध्य प्रदेश के लगभग कितने, 2000 गांव, कितने गांव, 2000 गांव, 2000 गांव और 45 लाख लोग, कहाँ के, अकेले मध्य प्रदेश की यदि मैं बात करूँ तो बड़ी योजना है ना। 107 मेगावाट बिजली, 103 मेगावाट बिजली, है ना। तो ये पूरी कवर करेगी चीज़ें ये। 10 डिस्ट्रिक्ट है। मैं पूरा उसका अभी नदी का भी मैप बना के आपको पूरा यथावत उसको समझा देता हूँ। पहले ये आंकड़े लिख लो, क्योंकि अपने को एमपीपीएससी में आंकड़ों की जादूगरी करना पड़ेगी ना। तो बाकी मैं आपको एक ब्रीफ दे दूंगा, उसकी हिस्ट्री भी बता दूंगा, पूरा नदी जोड़ो परियोजना की कब से क्या चालू हुआ। तो आपको एक ब्रीफ भी दे दूंगा मैं, किस अंग्रेज़ों के शासन में ये योजनाओं की शुरुआत 1919 से कैसे हुई थी, और फिर धीरे धीरे ये पूरी चीज़ें आती रही। तो ये पूरा अपन देख लेंगे, है ना, है ना। नहीं, बेतवा का मैं अगले पे लिख रहा हूँ, है ना। आ जाए ना अगले पे, पेज मैंने आगे कर दिया है। तो ये जैसे ये अपना रायसेन जिला है, इसमें गांव है ना, कुमरा गांव। कौन सा गांव, लिखते चलो, मैं जो बोलते चलो लिखते चलो आप। तो क्योंकि डायरेक्ट पूछ लेगा भाई कि बेतवा नदी का उद्गम कहाँ से है, डायरेक्ट क्वेश्चन एमपीपीएससी खट से पूछेगा। बेतवा, कौन सी नदी, बेतवा। अच्छा, कोई मेरे को ये बताएगा कि बेतवा नदी के किनारे कौन सा प्रसिद्ध मंदिर है, जो बताएगा खुश हो जाएगा। मास्टर बताओ जल्दी। ये है। अब ये केन नदी है। अब देखो मजे की बात है, ओरछा, राम राजा सरकार, ठीक है। बेतवा, कुमरा गांव, रायसेन, ऐसा, कुमरा गांव, कुमरा गांव, ऐसे लिख लो, कुमरा गांव, है ना, कुमरा गांव, ठीक है। अब ये यमुना में ही ये दोनों नदी, रुको मैं इसको दूसरे कलर से बना देता हूँ। ये दोनों नदियाँ कहाँ मिल जाती है भैया, ये यमुना में ही ये दोनों नदियाँ मिल जाती है। ये कैमूर की पहाड़ी से निकल रही है, कैमूर, कैमूर भांडेर पढ़े होंगे ना, मध्य प्रदेश का भूगोल है ना, उसमें। तो ये अब ये क्या हो रहा है कि इसको लिंक करना, मतलब क्या, तो 221 कितनी, 221 किलोमीटर, हाँ, 221 किलोमीटर की क्या बनेगी, इसमें एक नहर बनेगी। क्या बनेगी, नहर। अब 221 किलोमीटर की क्या बनेगी बेटा, नहर बनेगी। अब इस पे बांध बना है। कल जो मोदी जी गए थे ना, तो उन्होंने एक बांध का शिलान्यास किया। काय का किया है, उसको दोधा बांध, उसका ही नाम रखा है इन्होंने, अटल सागर बांध। क्या नाम, देखो खजुराहो जो अपना है ना मुख्यालय, छतरपुर में आता है। जो खजुराहो है वो छतरपुर में आता है, मालूम है ना। तो छतरपुर और पन्ना जिला, उसके बॉर्डर पे गांव है ना? दोधना गांव। तो उसी के दोधना गांव का ही बांध है। अब बांध को, चूंकि गांव का नाम क्या है, दोधना, तो अपन जैसे पुनासा में एक डैम है तो उसका क्या बोलते हैं अपन, पुनासा बांध। पर वो नाम पे किसके हैं, उसको अपन इन जनरल, मतलब जो ऑफिशियल क्या बोलते हैं अपन, इंदिरा सागर बांध बोलते हैं ना अपन, क्योंकि उसका उद्घाटन इंदिरा गांधी जी ने किया था, तो उन्हीं के नाम पे वो बांध रख दिए। अब यहाँ पे चूंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म स्थान और वो जन्म शताब्दी है, और एक ये कि उनकी परियोजना है, तो उनको एक समर्पित था, तो इसलिए उसको अटल सागर भी कह रहे हैं। तो दोधना, अटल सागर जो भी आए, घबराने का नहीं, सीधे लगा के आने का, ठीक है। तो ये नहर बनेगी कितने किलोमीटर की, 221 किलोमीटर की, इस, है ना। वो इसी पे यहाँ पन बिजली भी बनेगी। अब ये जो बांध है, ये केन नदी पे बनेगा। ये कौन सी नदी पे बनेगा, केन,
केन नदी, बेतवा नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना केन नदी भी बनेगा। तो ये 70 मीटर इसकी हाइट जाएगी, कितनी जाएगी? 70 मीटर। और लगभग इसकी जो ये जाएगी 2 किलोमीटर। बहुत लंबा चौड़ा बांध है ये, ठीक है, ये पूरा लिख लो आप। अब 2 किलोमीटर हाइट थोड़ी बनाएंगे यार 2 किलोमीटर हाइट मतलब समझ रहा है, वो तो सारा मालूम पड़ा एरोप्लेन टकराने बोले वो एटीसी वाले वहाँ खड़े हो गए, एटीसी वाले, अरे यहाँ बांधे बांधे, इधर से निकल इधर से निकल है ना, विमानपथ प्राधिकरण को वहाँ अमान जैसे 2 लमडे खड़े करना पड़ेंगे चलो ठीक है ना, ठीक है। तो ये 2 किलोमीटर हो गया, ठीक है। तो ये पूरी टनल और ये इसकी बात हो गई। अब पन्ना टाइगर रिजर्व है ना, जा रहा है। ये आपको पूरी बात समझ में आ गई, पूरी कहानी समझ में आ गई। दोधना लिख लिया। खजुराहो से 26 किलोमीटर, लगभग 25-26 किलोमीटर एक गांव है, इसलिए अपन ने खजुराहो में इनने उसका उद्घाटन भी किया, ठीक है। अब इसी के साथ इन्होंने, यदि इसके फायदे, तो एक आप लिस्ट वाइज इसके से फायदे भी लिख लो एक, तो उसको आपको एक याद रह जाएगा। जैसे भाई ये सबसे पहले तो क्या कर रहा है, सूखा ख़त्म कर रहा है। दूसरा, उसमें पेयजल की समस्या जो है वो ख़त्म कर रहा है। आपकी सिंचाई की समस्या जो है उसको ये 8 लाख हेक्टेयर भूमि को क्या कर रहा है, सिंचित कर रहा है। तो 8 लाख हेक्टेयर भूमि बहुत ज़्यादा हो रही है। अब दूसरी बात, आपकी जो जैव विविधता है उसके लिए भी बढ़िया चीज़ है। अब भाई पन्ना टाइगर रिजर्व आपको पता है, पन्ना और कहाँ बॉर्डर मैंने अभी बताई थी, कौन सी जिले की वो, छतरपुर पन्ना की बॉर्डर। पन्ना की बॉर्डर मतलब पन्ना टाइगर रिजर्व का कुछ हिस्सा इसमें जा रहा है। तो उसमें क्या होगा कि पानी उसकी उपलब्धता वहाँ हो जाएगी, तो पन्ना टाइगर रिजर्व जो है वो भी इससे क्या हो जाएगा, फ़ायदा होगा उसको, है ना। तो ये पूरी चीज़ें इसमें है। अब एक तरफ अपन इलेक्ट्रिसिटी भी उससे क्या कर रहे हैं, यानी बिजली भी बना रहे हैं ना अपन उससे, 103 मेगावाट अपन बिजली भी बना रहे हैं, तो अपन ने बिजली भी। और सबसे आखिरी बात, प्रदेश की समृद्धि तो होनी ही होनी है इससे। भाई जब खेती उन्नत होगी, जब पेयजल उन्नत होगा, लोग अच्छा पानी पियेंगे, तो मस्त देश बढ़ेगा। तो क्या होगी कि समृद्धि के नए द्वार तो खुलेंगे ही खुलेंगे साहब, खुलेंगे ना कि नहीं खुलेंगे। तो ये पूरी बात हुई, इसमें कोई डाउट आपको? चलो अब एक अगला कार्यक्रम, और वहीं से इन्होंने बटन दबाया और अगला कार्यक्रम भी चालू कर दिया था। ओमकारेश्वर एक जगह है ना, कहाँ है ओमकारेश्वर, किस जिले में स्थित है? खंडवा। ओमकारेश्वर किस जिले में स्थित है? ओमकारेश्वर किस जिले में स्थित है? ओमकारेश्वर का प्राचीन नाम क्या है? ये पीएससी पूछ चुका है, मानधाता, ठीक है ना, लिखो। तो मानधाता यानी ओमकारेश्वर, ओमकारेश्वर सोलर, फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, फ्लोटिंग तैरता हुआ। ओमकारेश्वर में डैम है, आपको पता होगा, पन बिजली का, क्या नाम है उसका? अरे ओमकारेश्वरी है, चचाई तो उधर है यार, तुम विंध्य क्यों चले जाते हो? मानधाता, 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 हाँ ठीक है, वो पूछ चुका है पीएससी, इसलिए मैं इतना जोर दे रहा हूँ उस पर ना। तो ओमकारेश्वर की जो फ्लोटिंग बिजली, फ्लोटिंग फ्लोटिंग सोलार पावर प्लांट, इसका भी वहीं से क्या कर दिया इन्होंने, उद्घाटन कर दिया मोदी जी ने, ठीक है। ये भी लगभग कितनी 269 मेगावाट, या मोटे तौर पे इसको 250 मेगावाट की क्षमता का है ये लगभग, है ना। ये बना है एकखंड गांव में, एकखंड गांव है, तो वहाँ पे ये इसकी क्या है, ये डैम बना है, ऐसे समझना कहानी। तो ये ओमकारेश्वर का ये तो मंदिर है, ये ओमकारेश्वर शहर है, शहर क्या गाँव ही है, ओमकारेश्वर भी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो ये डैम बना है। अब ये इसका बैक वाटर है, तो बैक वाटर में इनने क्या किया, ऐसे सोलर पैनल पटक के, ये ऐसे है ना, ये तो ये एकखंड गाँव है और यहीं पे ये बना है, ठीक है। इसका जो एक स्टेशन बनेगा ना भाई, पावर स्टेशन तो बनाना पड़ेगा, तो वो एकखंड में बना है, इसलिए खैर इसका एकखंड कोई पूछेगा नहीं, कभी पूछेगा ओमकारेश्वर ही, ठीक है ना। कैपेसिटी 269, 250 लिखा आ जाएगा या 269 आ जाएगा, तो बट आप दोनों याद रख लो, ठीक है। 17
1000 करोड़ की लागत, 1700 करोड़ की लागत से ये परियोजना बनी, 1700 करोड़ की। ठीक है ना, तो ये लिख लो पूरी कहानी इसकी। ऊर्जा विकास निगम जो है ना अपने मध्य प्रदेश में एजेंसी, ऊर्जा विकास निगम 1700। ऊर्जा विकास निगम जो है वो इसकी नोडल एजेंसी रहती है ना। यदि नदी जोड़ों की अपन बात करें, थोड़ा ऐतिहासिक पे भी चले नदी जोड़ों पे, तो पहले ये ब्रिटिश काल से ही चल रहा था नदी जोड़ो, गंगा और इसका अपना गंगा नदी में भी चला था ये। उसके बाद अपने इधर कावेरी में भी चला था कि उसको उनकी सहायक नदियों से जोड़ दो, क्योंकि गंगा नदी कावेरी नदी बड़ी नदी है। अब कावेरी को भी क्या बोलते हैं, पश्चिम की गंगा बोलते हैं ना उस, नहीं उसकी सहायक नदियों से, उन्हीं वही जो सहायक नदी है तो उनसे जोड़ के और उनको 12 मासी नदियों से उनको पानी मिल जाए। तो ये ब्रिटिश काल से चला। अब उसके बाद है ना, जैसे नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी बना 1982 के साल में, तो 1982 के साल में अब इसी की प्रस्पेक्टिव प्लान है, वो इसी में नदी जोड़ो योजना चली प्रस्पेक्टिव प्लान से उसके। तो ये सब सेट, तो ये जो है ये पूरी बात वहीं से चली है। तो जो एक इंजीनियर हुआ करते थे ना आर्थर कॉटन, तो वो ब्रिटिश मद्रास प्रेसिडेंसी के एक इंजीनियर हुआ करते थे, तो उनकी दिमाग की उपज थी, वो ये बाज़ार में ये आइटम लाए थे, समझे। तो वहाँ से चलते आया, फिर धीरे धीरे जैसे ये एजेंसी बनाई, वो इसके बाद ये लगभग पहली योजना है देश की जो इस प्रकार से चल रही। ठीक है, तो ये हुई इसकी पूरी कहानी आज नदी जोड़ो की। अब एक कोड न्यूज़ है, बहुत काम की, जल्दी से लिख लो। वीर बाल पुरस्कार, वीर बाल पुरस्कार। तो वीर बाल पुरस्कार, अच्छा सिख जो थे इनके 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। उनके 2 बालक थे, क्या नाम था? जोरावर सिंह और जोरावर सिंह और फतेह सिंह। तेज बहादुर तो बेटा खुद ही मालिक जालिक थे ना ठीक है, तो ये 10वें तो वीर बाल पुरस्कार। अच्छा आज कितनी तारीख है? 26 तारीख। तो 26 तारीख को ही आताताइयों ने उनको बंदी बना के और उनके साथ एक शहादत हुई थी उनकी, क्या हुई थी? हाँ, तो शहादत दिवस है। तो उनकी वीरता शौर्यता को ध्यान में रखते हुए भारत की सरकार ने उनके सम्मान में वीर बाल पुरस्कार देने की घोषणा की थी प्रकाश पर्व पे। गुरु गोविंद, जोरावर सिंह और फतेह सिंह, साहबजादे, उनको लिख लो ऐसे, साहबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह जी। ठीक है ना, तो ये 2 थे। अभी आज द्रौपदी मुर्मू लगभग 17 बच्चों को ये पुरस्कार प्रदान करेगी। ठीक है, जोरावर सिंह और फतेह